Hello, creative filmmakers and actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chilies Films Production in association with Bollywood का हल्ला। यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, नहीं देखी है तो तुरंत देखिए। चलिए बात करते हैं मुद्दे पर। आज का मुद्दा है कि आप सभी लोग बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि कितने रुपए लेकर आए। कि शहर से आपका मुंबई तक का सफ़र बहुत दूर का हो सकता है, 1400, 1500, 2000 किलोमीटर तक का सफ़र हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक का सफ़र हो सकता है। बाई ट्रेन आप आइए आराम से, कोई भी अच्छी ट्रेन जो कि नॉर्मल सस्ता किराया लेती हो उससे आप आइए। तकरीबन 600-700 रुपये का टिकट पहली बार में हो जाएगा आपका। सेकंड स्टेप, जब आप मुंबई आ जाते हैं तो आप वहाँ पर रहने के बारे में देखेंगे या फिर खाने के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले खाने की बात कर लेते हैं। खाना बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। यदि आपको लगता है कि बहुत महंगा है तो भैया देखो, अब आप कहोगे कि मैं होटल में जाके खाना खाता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड ही है, तो आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाइए। अदरवाइज़ अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पर बड़ा पाव मिलता है, चाय मिलती है, सब कुछ मिलता है। आपके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 50 से 100 रुपये तक के बीच में अच्छा आप पेट भर सकते हैं वन टाइम का। ठीक है, तो वन टाइम का मैंने आपको ये बता दिया, 50 से 100 रुपये तक की लिमिट, कि आप इतने में आप अपना वन टाइम का, एक टाइम का खाना खा सकते हैं। ओके, अब ट्रैवलिंग आपको, जब आप उतरेंगे या तो CST उतरेंगे या फिर आप दादर उतरेंगे, तो वहाँ से आपको वेस्टर्न लाइन पकड़कर अंधेरी वेस्ट आना है। यानी कि CST उतरेंगे तो आपको डायरेक्टली वेस्टर्न लाइन के लिए एक ट्रेन मिलेगी अंधेरी के लिए। तो आप अंधेरी तक के लिए आप अपना टिकट करा लीजिए और वहाँ से टिकट टू अंधेरी तक का करके आप सीधे पहुँच जाइए अंधेरी वेस्ट। उसके लिए आपको बहुत कम पैसे देने होंगे, वापस तो आपको आना नहीं है, सिंगल जर्नी का टिकट लेना है। पहली बार में आपको मिल जाएगा मात्र 10 या 15 रुपये या 20 रुपये में ओनली। ठीक है, बाई लोकल ट्रेन आप आइए, आराम से आपको मिल जाएगा। वैसे 10 या 15 रुपये का टिकट आपको मिल जाएगा। देन बात आती है रहने की। अंधेरी वेस्ट आप पहुंच गए, मैंने आपको दिखाया था लोटस पेट्रोल पंप के आसपास बहुत सारी लोकेशंस हैं, प्लस वहाँ पे PG भी मिलते हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में आप वहाँ रह सकते हैं। तो उसका खर्चा तकरीबन मैं बता दूँ कि देखिए 3, 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, अकॉर्डिंग टू योर मतलब मनी, आपको कितना अलाउ करते हैं और आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। 4, 5, 3.5, 4, 5 हज़ार तक में आपको एक अच्छा PG मिल जाएगा। PG में ये नहीं होगा सिर्फ रहने के लिए है आपका। ठीक है, उसके बाद तो टोटल मिला के कितना हो गया अभी तक। अगर आप आ गए यहाँ पर तो अब आप 1 महीने के लिए सेटल हो गए, तो आपका खर्चा तकरीबन देखिए सीधे ये हो गया 5000 में मोटा लगा कर चलूँ तो आपका रूम रेंट आने का हो गया 500 या 600 रुपये, या चलो 1000 रुपये मान लो। खाए वो बीच में खाओगे पियोगे भी तो सही, तो 1000 रुपये वो मान लो, कितने को 6000 रुपये, प्लस आपका बीच में खाने पीने का। जब आप अंधेरी से आप मतलब CST से आप अंधेरी आते हो तो बहुत सारी टिकट, आना जाना, फिर उसके बाद वहाँ से अंदर ट्रैवलिंग का सफ़र, ऑटो का सफ़र, जो भी आप करेंगे। अब लड़की है तो वो देखेगी कि कैसे मुझे जाना है, तो वो हो सकता है कि ऑटो वगैरह ले लें या फिर टैक्सी ले सकते हैं, तो उनका थोड़ा सफ़र का किराया बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से मिनिमम बजट अगर आप लेकर चल रहे हैं तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पहली बार आप लेकर जाएं पहले महीने के लिए, जो कि बेहद ज़रूरी है आपके जेब में होना, क्योंकि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है दोस्तों। और अगर ज़रूरत पड़ गई तो आप पैसे कहाँ से लोगे, कोई जान पहचान का नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे। फिर वहाँ पर आप अपने आप को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, सब भागा दौड़ी दिख रही है। इतनी तेज़ भागा दौड़ी होती है साहब। दादर पर उतर गए तो आपको जगह मिलने वाली नहीं है। आपको ट्रेन में घुसना है तो आपको भीड़ घुसेड़ती ले जाएगी, और उतरना है तो आपको भीड़ उतारेगी। आपको उतरने की जरूरत नहीं है, अपने आप उतर जाओगे, अपने आप चढ़ जाओगे। ठीक है, तो ये सीधी बात है भैया। आपको अगर समझना है तो पहले मुंबई को समझना है। ठीक है, अगर आपको रहना है मुंबई तो पहले मुंबई को समझना होगा। मुंबई को समझने के लिए आपको काफ़ी समय लग सकता है।
मतलब समय इन द सेंस कहा जाए कि कैसे चलना है, कहाँ पहुँचना है, कितनी देर में कहाँ पहुँच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने का समय आपको लग सकता है। 1 महीना तो मिनिमम मानकर आप चलिए प्रॉपरली, कितना कहाँ से कहाँ तक क्या डिस्टेंस है, कहाँ पर क्या है, तो इतना टाइम तो आपको लगेगा। फिर उसके बाद अब ये तो है नहीं कि आप 1 महीने के लिए गए और आप 1 महीने समझ गए कि अब 1 महीने में आपको काम भी मिलना शुरू हो गया, नॉट पॉसिबल। तो यार सीधी सीधी बात है, अभी मैंने बजट की बात कर रहा हूँ तो आपको बजट के बारे में बता दूँ। तकरीबन मैंने आपको मोटा मोटा बजट बताया, लमसम आपको 15 से लेकर 20 हज़ार तक का बजट लेकर चलना चाहिए और आपके अकाउंट में उससे ज़्यादा ही पैसे होने चाहिए, ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप तुरंत इमीडिएटली उस पैसों के माध्यम से अपना समाधान कर लें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। हे बॉलीवुड,